सो भाई लोग, स्वागत है तुम्हारा व्हाट इफ नारुतो वाज इन डीमन स्लेयर के एपिसोड 9 में। लास्ट वाले एपिसोड में काफी सारी क्रेजी चीजें हुई थी। हमारे ओजी नारुतो ने नारुतो, कानोजी, तांजीरो एंड ज़ेन्सु को लपेट के रख दिया था। ऑल्सो जिराई सेंसे भी वहां पर आ गए थे। जिराई सेंसे फुल मूड में थे फाइट करने के। एंड इस वाली फाइट में क्या होता है ये मेरे को भी नहीं पता। लाइक अगर फाइट होती तो लिखता तो मैं, बट ये वाली फाइट अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती। एज जिराई सेंसे नॉर्मली तो नारुतो पर कभी अपनी पावर का यूज नहीं करेंगे, बट यहाँ पर सवाल बिग नारुतो, तांजीरो एंड ज़ेन्सु को बचाने का था। एंड जिराई सेंसे की बातों से लग रहा था कि वो फुल तैयार थे नारुतो की गुद्दी चटकाने के लिए। बट तुम नारुतो को भी हल्के में नहीं ले सकते हो, एज एक्चुअल में ओजी नारुतो की पावर कितनी है इसके बारे में हमको ढंग से पता ही नहीं है। एज उसको धीरे धीरे करके अपने पुराने जूसूस याद आ रहे हैं। एंड हमने अब तक नारुतो को अपनी फुल पावर का यूज करते हुए नहीं देखा है। मैं यहाँ पर कुरामा के चाकरा की बात कर रहा हूँ। ऑल्सो काफी टाइम पहले अगर तुमको याद हो तो कुरामा नारुतो से किन्हीं लिमिटर्स के बारे में बात कर रहा था। एंड हमको ये पता नहीं है कि उन लिमिटर्स के हटने के बाद नारुतो के साथ क्या होगा। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेरे हिसाब से जिराई सेंसे ये वाली फाइट जीतते, बट ये सब मैटर नहीं करता है। एज इन दोनों की फाइट को सुनादे ने रोक लिया था। एड भाई कितने एपिसोड्स के बाद हमको सुनादे देखने को मिल रही है। लेट्स गो। दूसरी तरफ डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में चीजें काफी ज्यादा एस्केलेट कर चुकी हैं। रात हो चुकी है एंड मुजान इस बार इजी नहीं जा रहा है। वो अपने दिमाग का यूज कर रहा है। एंड लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा ही था कि उसने लेडी टमायो को कैप्चर करके इन्फिनिटी कासल में रख रखा है। एंड ताकि डीमन स्लेयर्स को शक ना हो इसलिए वो रोज लेडी टमायो बन के यूशिरो के पास जाता है। अब उन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है इसके बारे में मेरे को नहीं पता कुछ भी, बट हमारे यूशिरो भाई का कट तो बहुत गंदा रहा है। एनीवेज एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको हुकागे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सुनादे मस्त अपना फैल के जूस पीने लग रही थी। जूस पिला दो, मौसम्बी का जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। एंड फॉर सम रीजन उसने हुकागे ऑफिस का दरवाजा बंद कर रखा था। बट जिराई सेंसे उस दरवाजे को तोड़ के हुकागे ऑफिस के अंदर घुसते हैं। एंड जिराई सेंसे की इस हरकत की वजह से वो जूस सुनादे के गले में अटक जाता है। सुनादे बहुत गुस्से में कहती है, आज तो तू गया जिराया। जिससे पहले सुनादे जिराई सेंसे को हॉस्पिटल में भर्ती करवाती। जिराई सेंसे कहते हैं, सुनादे जल्दी चलो, नारुतो को तुम्हारी जरूरत है। एंड इतना क्या कि वो सुनादे का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाने लगते हैं। बेसिकली सुनादे को इस पूरे बंड खराबे के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। उसको जस्ट जिराई सेंसे ने इतना ही बताया कि नारुतो को उसकी मदद चाहिए। हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। एंड सुनादे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई चल क्या रहा है। एक बंदा जैकली बन के खड़ा हुआ है, तांजीरो जमीन पर फ्लैट पड़ा है। एंड तांजीरो क्या कर रहा है भाई, सन हाशिरा है तू पूरे के पूरे ऑरा की ऐसी तैसी करवा रखी है। एटलीस्ट ज़ेनिसु खड़ा होकर फाइट तो कर रहा है। एंड सुनादे को समझ में नहीं आ रहा था कि नारुतो ने अपने क्लोन को वाटर प्रिजन के अंदर क्यों डाल रखा है। ये सब देख के सुनादे चिल्लाती है, नारुतो क्या चल रहा है यहाँ पर। ओजी नारुतो कहता है, लेडी सुनादे आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। मैंने पूछा नारुतो यहाँ पर क्या चल रहा है। नारुतो मुंह बनाते हुए कहता है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कि मैं आपको पूरा मैटर समझा सकूं। आप इनमें से किसी से पूछ लो। बिग नारुतो, तांजीरो एंड ज़ेनिसु तो समझाने की हालत में है नहीं, इसलिए पूरा पूरा मैटर समझाना पड़ेगा जिराई सेंसे को। जिराई सेंसे यहीं पर अपनी बकबक चालू कर देते हैं। बट सुनादे कहती है, पहले तुम सब हुकागे ऑफिस चलो। ये सब के सब हुकागे ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। बट पहली चीज ये हरामी ऊंची नारुतो पूरे रास्ते सुनादे से बात करते हुए जाता है। एंड दूसरी तरफ जिराई सेंसे तांजीरो एंड ज़ेन्सु को अपने कंधे पर लेके उठा के लेके आते हैं। हमको हुकागे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फाइनली तांजीरो होश में आ चुका है। एंड ज़ेनिसु की भी हालत खड़ी होने लायक हो गई है। जिराई सेंसे ने ओवरऑल पूरा मैटर सुनादे को समझा दिया है। एंड ये सब सुन के सुनादे का रिएक्शन कुछ ऐसा था। क्या ये क्या पक रहे हो माता? एंड ये चीज समझ में आती भी है ब्रो। एज तुम किसी को भी एक साथ मल्टीपल डायमेंशन, दूसरी दुनिया, आशिना उज़ुमाकी के बारे में बताओगे तो उसका दिमाग घूमना तो कंफर्म ही है ना। सुनादे अपने सर पर हाथ रख के बैठी हुई थी। तभी हमारा नारुतो कानूजी कहता है, लेडी सुनादे आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, बट मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। हमको आप लोगों की मदद की जरूरत है, हमारी फैमिली खतरे में है लेडी सुनादे। सुनादे काफी गहरी सांस लेती है एंड कहती है, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ रही हूँ नारुतो, या तुम जो भी हो, बट मैं नारुतो को ऑर्डर्स नहीं दे सकती हूँ अपना चाकरा सेक्रीफाइस करने का। ये सुन के हमारा ओजी नारुतो हद से ज्यादा खुश हो जाता है। एंड वो जाके सुनादे को गले लगा लेता है। मेरे को पता था लेडी सुनादे आप मेरे ही साथ होगी, आप ही हो जो मेरे को समझती हो। भाई अब मेरे को समझ में आ गया कि जिराई सेंसे नारुतो को पीटने के लिए क्यों तैयार थे। एनीवेज तांजीरो कहता है, मैम आप समझ नहीं रही हो, अगर मुजान जीत गया तो वो हमारी पूरी दुनिया खत्म कर देगा। ना जाने कितने मासूम लोगों की जान खतरे में है। नारुतो सुनादे की गोदी में बैठा हुआ था। एंड वो कहता है, अपना मुंह बंद कर, मेरे को तेरी दुनिया के किसी भी इंसान से कुछ भी लेना देना नहीं है सिवाय मित्सुरी के। जिराई सेंसे भी बीच में बोल पड़ते हैं। एंड वो कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो सुनादे, तुमको तो अच्छे से पता है ना कि अपनों को खोना कितना ज्यादा पेनफुल होता है। एंड यहाँ एक बंदा अपने बच्चों एंड अपनी वाइफ की तुमसे भीख मांग रहा है एंड तुम उसे मना कर रही हो, क्यों सुनादे? अपना मुंह बंद करो, समझे, हमारी फाइट अभी भी बची हुई है। एंड आप तो अच्छाई का ज्ञान दो ही मत, आपने मेरे से मेरी जिंदगी के 4 साल छीने, आपको पता ये बात। सुनादे तुम ही इसको समझा सकती हो प्लीज। इतने में बड़ा वाला नारुतो ज़ेनिसु एंड तांजीरो से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, ये फाइट हमारी है, इसको हमको खुद ही लड़ना पड़ेगा। तांजीरो कहता है, बट कैसे नारुतो, तुम्हारा चाकरा ऑलमोस्ट खत्म है, हम वापस कैसे जाएंगे? उसकी चिंता तुम मत करो तांजीरो, हमारा बड़ा वाला नारुतो यहाँ पर अपने आप को सैक्रिफाइस करने की बात कर रहा है। वो अपनी पूरी बॉडी एंड अपने पूरे चाकरा को सैक्रिफाइस करने का सोच रहा है। तांजीरो
एंड जेंसू को वापस भेजने के लिए। तांजीरो एंड जेंसू को ये बात समझ में नहीं आती है, एज उन्हें पता नहीं है कि चाकरा कैसे वर्क करता है। बट हमारे ओजी नारुतो, सुनादे एंड जिराया सेंसेई को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एज उन्हें पता है कि अगर किसी की बॉडी का चाकरा कंप्लीटली खत्म हो जाता है तो वो बंदा मारा जाता है। हमको जिराया सेंसेई को दिखाया जाता है एंड उनकी आंखों में लिटरली आंसू थे भाई, जिराया सेंसेई की आंखों में आंसू थे, एज उनको पता है कि भले ही वो इस वाले नारुतो से कुछ घंटों पहले मिले हैं बट नारुतो कानुजी के पास उनकी सारी मेमोरीज हैं। एंड ऑल्सो मित्सुरी भी उनके काफी ज्यादा क्लोज थी, एज उन्होंने ही मित्सुरी को सालों तक रूट से बचाया था। जिराया सेंसेई सैड तो थे ही बट वो सबसे ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे, एज वो नारुतो की मदद तो करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे हैं। नारुतो, जेंसू एंड तांजीरो वहां से जाने लगते हैं एंड तभी सुनादे बोलती है रुको नारुतो। सब लोग सुनादे की तरफ देखने लग जाते हैं सिवाय ओजी नारुतो के, ये हरामी कहीं और देख रहा है। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। सुनादे कहती है मैं नारुतो को अपना चाकरा सैक्रिफाइस करने की ऑर्डर्स तो नहीं दे सकती हूँ, एज वो अपनी बॉडी के साथ क्या करता है वो उसकी खुद की चॉइस है। बट मैं नारुतो उजुमाकी लीव विलेज के चुनिन को मिशन असाइन करती हूँ डीमन स्लेयर कॉर्प के लीडर एंड उनकी फैमिली को बचाने का एंड मुजान नाम के डीमन को खत्म करने का। बट हाँ, मिशन कंप्लीट होने के बाद डीमन स्लेयर कॉर्प को कोनोहा को 25 kg गोल्ड देना होगा। क्या आपको ये डील मंजूर है मिस्टर नारुतो कानुजी? ये सुन के नारुतो, तांजीरो, जेनित्सु एंड जिराया सेंसेई के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। बिल्कुल लेडी सुनाते हैं, मेरे को ये डील मंजूर है। ओजी नारुतो कुछ भी नहीं बोलता है, एज तुम्हें पता ही है हमारे नारुतो के लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है तो वो है उसका मिशन। एंड जिराया सेंसेई यहाँ पर बिल्कुल सही थे, सुनादे के अलावा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि ओजी नारुतो को नारुतो कानुजी की मदद करने के लिए मना सकता हो। बट तभी जिराया सेंसेई कहता है सुनादे मेरे को भी इनके साथ जाने दो। हमारा ओजी नारुतो जो कि अभी भी सुनादे की गोद में बैठा हुआ है वो कहता है आप हमारे साथ नहीं चल सकते हैं मास्टर जिराया। नारुतो आई नो कि हम लोगों के बीच में कुछ दिक्कतें हैं बट हमारी प्रॉब्लम्स मिशन के बीच में नहीं आनी चाहिए। बात वो नहीं है मास्टर जिराया, मैं आपको दूसरी दुनिया में ले ही नहीं जा सकता हूँ। सुनादे कहती है मैं वैसे जिराया को जाने ही दूंगी, कोनोहा को अकात्सुकी से कौन बचाएगा। बट नारुतो तुम ऐसा कह क्यों रहे हो? लेडी सुनादे कोनोहा में वापस आने के 2 दिन बाद मैं उजुमाकी टेंपल में वापस गया था, एज मेरे को मित्सुरी की टेंशन हो रही थी एंड मेरे को जानना था कि वो ठीक है कि नहीं। बट जब मैंने दोबारा ट्राई करा आशिना की डायमेंशन में जाने का तो मैं जा ही नहीं पाया एंड मैंने इसके बारे में काफी सोचा एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि हम आशिना की डायमेंशन में इतनी आसानी से एंटर कैसे कर पाए। आशिना उजुमाकी का खौफ इतना ज्यादा था कि जब सारे निंजा विलेजेस वालों को पता चला कि आशिना काफी टाइम से गायब है तभी उन्होंने डिसाइड किया उजुमाकी क्लैन पर अटैक करने का। एंड मैं यहाँ पर आपको डरा नहीं रहा हूँ बट मेरे को लगता है कि इस टाइम पर अगर सारे निंजा विलेजेस एक साथ भी आशिना के अगेंस्ट में लड़ते हैं तब भी मेरे को लगता है कि आशिना ही जीतेगा। इवन हाशिरामा एंड मादरा भी आशिना से किसी भी तरह के पंगे नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हाशिरामा ने सेंजू एंड उजुमाकी के रिलेशन को काफी ज्यादा बेटर किया मीटू उजुमाकी से शादी करके। एंड मादरा ने भी कभी भी किसी भी उजुमाकी से पंगे नहीं लिए, एज वो नहीं चाहता था कि उसकी फाइट आशिना से हो। वेट अ मिनट, तुम मेरे ग्रैंडफादर एंड मादरा उचिया के बारे में इतना कैसे जानते हो? रूट में सिर्फ लोगों को मारना नहीं सिखाया जाता है लेडी सुनाते। जिराया सेंसेई कहता है बट तुम कहना क्या चाहते हो नारुतो? आई थिंक ये पूरा का पूरा आशिना उजुमाकी का प्लान था, मेरा एंड मित्सुरी का उसकी डायमेंशन में जाना, मेरा माइटोटे क्लोन बनाना एंड मेरे को अब अपनी डायमेंशन में घुसने ना देना। मेरे हिसाब से ये सब उसका प्लान है। नारुतो कानुजी कहता है बट आशिना को चाहिए क्या? एंड हम लोग भी तो अपनी दुनिया से यहाँ पर आए हैं, तो फिर जिराया सेंसेई बैरियर को पार क्यों नहीं कर सकते हैं? तुम मेरे क्लोन जरूर हो बट तुम्हारे अंदर मेरे जितना दिमाग नहीं है। नारुतो कानुजी, इन दोनों चिलुओं की बात करें तो ये लोग तो एक्सेप्शन है, एज इनकी बॉडी में कोई भी चक्रा है ही नहीं। एंड रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे अंदर मेरा चक्रा है, यानी कि उजुमाकी चक्रा। आशिना हमको अपनी डायमेंशन में आने से तो रोक सकता है बट वो किसी भी उजुमाकी को बैरियर क्रॉस करने से नहीं रोक सकता है, एज वो बैरियर खुद उजुमाकी चक्रा से ही बना है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो हम चारों तो जा सकते हैं बट ये बुड्ढा हमारे साथ नहीं जा सकता है। सुनादे काफी ज्यादा टेंस लग रही थी, वो कहती है पता नहीं क्या चल रहा है यार, एक तरफ अकात्सुकी, अब एक तरफ ये आशिना उजुमाकी, एक तरफ रूट वाले, पता नहीं क्या करूंगी मैं। टेंशन मत लीजिए लेडी सुनादे, वरना आपको रिंकल्स वगैरह हो जाएंगे। सुनादे स्माइल करते हुए कहती है एनीवेज नारुतो, अगर तुम वापस नहीं आए या फिर तुम मरे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। नारुतो स्माइल करते हुए कहता है टेंशन मत लीजिए लेडी सुनादे, मैं जरूर वापस आऊंगा, अभी तुम्हें को जोनिन भी बनना है एंड उसके बाद होकागे। सबके सब वहां से चले जाते हैं, एज नारुतो को अपने रूम से कुछ चीजें लेनी थी बट हमको सुनादे को दिखाया जाता है एंड उसकी आंखों में आंसू थे, एज उसने नारुतो को भेज तो दिया बट उसे भी पता है कि ये दूसरी डायमेंशन, दूसरी दुनिया वाले चोंचले कितने ज्यादा खतरनाक हैं। एज नारुतो का क्लोन लिटरली 14 साल का था जब वो गया था एंड एक हफ्ते बाद जब वो वापस आया तो वो 26 साल का हो चुका है। दूसरी तरफ हमारा पूरा ग्रुप खड़ा हुआ था रामेन शॉप के सामने एंड जिराया सेंसेई सबको गुड बाय बोल रही थी एंड सबको गले लगा रहे थे। एंड जैसे ही वो ओजी नारुतो गले लगाए जाते हैं वो उनकी पोकेबॉल्स में लात मार देता है। नारुतो भाई ये बात सही नहीं है, मानता हूं जिराया सेंसेई ने तेरे ऊपर सील लगाई थी बट ये थोड़ा ज्यादा हो गया यार। एनीवे सबके सब जाने के लिए तैयार थे बट तभी हमारा ओजी नारुतो कानुजी की तरफ अपना हाथ आगे करके कहता है अपना हाथ दे। सबके सब शॉक हो जाते हैं। नारुतो कानुजी की तरफ देख भी नहीं रहा था, एज ऑफ कोर्स भाई नारुतो ने कुछ टाइम पहले ही इन सबकी गुद्दी चढ़काई थी। हमारा नारुतो कानुजी कहता है तुम्हारा मन कैसे बदल गया नारुतो? नारुतो कहता है हम दोनों का मिशन इस टाइम पर सेम है एंड डील के अकॉर्डिंग मैं कोनोहा की तरफ से तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए अभी के लिए तुम मेरे टीममेट एंड कॉन्ट्रैक्टर दोनों हो। एंड एक
असली निंजा कभी भी अपने टीममेट को मरने नहीं देता। अब तुम्हें मेरा चाकरा चाहिए भी या फिर रहने दे फिर। नारुतो कानोजी नारुतो का हाथ पकड़ लेता है, नारुतो अपनी आंखें बंद करता है एंड धीरे धीरे नारुतो कानोजी के डार्क सर्कल्स जाने लगते हैं। बट सीन शिफ्ट होता है, हमको ओसाका को दिखाया जाता है जहां पर ओबना एक मिशन पर आ रखा था। उसको खबर मिली थी कि यहाँ पर डीमंस ने आतंक मचा रखा है एंड रिपोर्ट्स में लिखा हुआ था कि यहाँ पर कोई लोअर मून डीमन भी हो सकता है। शाम का टाइम था, ओबना एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था एंड वो डीमंस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था। वो रेस्टोरेंट की मालकिन से कहता है, मैम मैंने सुना है कि यहाँ पर काफी सारे लोग गायब हो रहे हैं, आपको कुछ पता है क्या इसके बारे में? पता नहीं मिस्टर हंटर, बट काफी सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पर रात में डीमंस घूमते हैं, बट मेरे हस्बैंड इन सारी चीजों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। ओबना कहता है, आपकी शादी को कितने साल हो गए? ज्यादा नहीं, अभी तो बस 4 साल ही हुए हैं। आप बताइए, आपको कोई लड़की पसंद है क्या? ये सवाल सुन के ओबना की चॉपस्टिक्स उसके हाथों से गिर जाती हैं। क्या हुआ मिस्टर हंटर, मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया क्या? नहीं नहीं, बट जिसको मैं पसंद करता था शायद उसको कोई और पसंद है। ये बात ओबना ने अपने मन में बोली है। ओबना के दिमाग में अभी भी वही दिन चल रहा था जब नारुतो ने अपने शैडो क्लोन jutsu का यूज करके उसे सारे के सारे हाशिरास के सामने मारा था एंड उसे फिजिकल पेन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसे इवन अपनी बेइज्जती से भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा था। बट ओबना का दिल टूट गया था जब उसने देखा कि उसके पिटने के बाद मित्सुरी के चेहरे पर टेंशन नहीं थी बल्कि एक स्माइल थी एज नारुतो जीत गया था। मैं तुम लोगों को यहाँ पर कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा एज मेरे को पता है कि तुम में से काफी सारे लोग डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल के नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रहे हैं, बट ओबना की बैक स्टोरी काफी ज्यादा सैड है एंड ऊपर से अब मित्सुरी भी उससे ज्यादा ध्यान नारुतो पर देती है एंड इसमें नारुतो की गलती नहीं है। जब मित्सुरी के पास कोई नहीं था तब उसके पास सिर्फ नारुतो था। रूट वालों ने मित्सुरी को बहुत गंदा टॉर्चर किया था, मैं तुमको यहाँ पर बता भी नहीं सकता हूँ कि उन्होंने क्या क्या किया था एंड उसने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, उसको लगा था कि वो मरने वाली है एंड एक ऐसा बंदा जो कि डांजो के कहने पर अपनी जान दे सकता था, डांजो के कहने पर वो एक लेजेंडरी सानिन ओरोचिमारू के बेस में घुस गया था, वो पहली बार डांजो के अगेंस्ट में जाता है एंड मित्सुरी को रूट से बचा लेता है। बट ये सब ओबनाई को नहीं दिख रहा है, उसे बस इतना ही दिख रहा है कि जिससे वो बिना किसी लिमिट्स के प्यार करता है वो किसी और से प्यार करती है। ओबनाई अपने ही ख्यालों में खो गया था, तभी वो रेस्टोरेंट की ओनर कहती है, मैं आपके लिए और चाय लेके आऊं मिस्टर हंटर? ओबनाई मना कर देता है एंड वो कहता है, एनीवेज आपको अपना रेस्टोरेंट इतनी देर तक खुला नहीं रखना चाहिए, क्या पता लोग सही कह रहे हो एंड यहाँ पर असली में कोई डीमन हो। मैं आपकी वार्निंग को अप्रिशिएट करती हूँ, बट मेरे हस्बैंड को लगता है कि ये सब कोई गुंडे बदमाश वगैरह ही कर रहे हैं एंड डीमंस जस्ट कहानियों में एग्जिस्ट करते हैं। बुरा मत मानिएगा, बट लगता है कि आपके हस्बैंड बहुत बड़े बेवकूफ हैं। फिर वो लेडी स्माइल करते हुए कहती है, शायद हाँ वो थोड़े बेवकूफ तो हैं, बट वो मेरी तरफ अभी भी वैसे ही देखते हैं जैसे वो तब देखते थे जब हम पहली बार मिले थे। ओबनाई अपनी चाय नीचे रखता है एंड कहता है, आप जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करने लग जाए तो फिर क्या? एंड वो लेडी ओबनाई के साइड में आके बैठ जाती हैं एंड कहती हैं, प्यार कोई जीतने वाली चीज नहीं होती है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं अपने आप से प्यार करवाने के लिए। प्यार तो लोगों को होता है एंड अगर सामने वाले को कोई और पसंद है तो इसका मतलब है कि आपकी डेस्टिनी में कोई और लिखा है, बट मेरे को कोई और नहीं चाहिए। अपने अंदर कड़वाहट रख के कुछ भी फायदा नहीं है मिस्टर हंटर, ये आपको अंदर से खोखला करके रख देगी। एक दिन आपको भी पक्का कोई मिल जाएगा जो कि आपको उसी तरह देखेगा जैसे मेरे हस्बैंड मेरे को देखते हैं। ओबनाई कुछ कहता नहीं है, वो जस्ट टेबल पर पैसे रखता है एंड वहां से चले जाता है। हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर ओबनाई डीमंस को ढूंढने लग रहा था। वो एक गली में खड़ा हुआ था एंड अचानक से उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है, उसको लग रहा था कि वहां की ग्रेविटी ही चेंज हो चुकी है। ओबनाई का सांप काबूरा मारू डर के मारे कोई भी आवाज निकाल ही नहीं पा रहा था। ओबनाई घुटने पर आ जाता है एंड उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रेशर है क्या एंड तभी ओबनाई को उसके पीछे से एक आवाज आती है, एक हाशिरा, इंटरेस्टिंग। ओबनाई फुल स्पीड में सर्पेंट ब्रीदिंग का यूज करके कोकोशोबो पर अटैक करता है, बट इस सब का कुछ भी फायदा नहीं है। ओबनाई कोकोशोबो के सामने कुछ भी नहीं है। कोकोशोबो अपने हाथ से ही ओबनाई की कटाना तोड़ डालता है एंड फिर उसकी चेस्ट में एक लात मारता है जिससे ओबनाई की रिब्स ही टूट जाती हैं एंड उसके लंग्स भी कोलैप्स कर जाते हैं। ओबनाई के लंग्स फट चुकी थी एंड इस वजह से अपने खून की वजह से ही ओबनाई की सांस घुट रही थी, वो बिल्कुल हेल्पलेस था। एज पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प ने अपने सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ओसाका में कोकोशोबो बैठा हुआ है। कोकोशोबो चाहे तो वो इजीली यहाँ पर ओबनाई को खत्म कर सकता है, बट वो उसके पास जाके कहता है, तू उस पीले बाल वाले लड़के से जलता है ना, तू उसको हेट करता है ना, अपना मुंह बंद कर डीमन, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ। अब तू अपने मन को बहलाने के लिए अपने आप से कहता है कि तू उस पिंक बालों वाली हाशिरा के लायक नहीं है, बट असलियत में तेरे पास जो एक चीज थी वो भी उस लड़के ने तेरे से छीन ली। क्या नाम था उसका? नारुतो उज़ुमाकी। ओबनाई बहुत गुस्से में कहता है, अपने गंदे मुंह से मित्सुरी के बारे में बात मत कर। सो कोकोशोबो को नारुतो एंड मित्सुरी के बारे में पता है एंड उसको ये भी पता है कि ओबनाई नारुतो से जलता है। मैं तुमको यहाँ पर बता सकता हूँ कि कोकोशोबो को ये सब कैसे पता चला, बट लेट्स सी कमेंट्स में कोई गैस कर पाता है या नहीं, एंड जो बंदा सही कमेंट करेगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। एनीवेज कोकोशोबो फिर अपना वही ज्ञान पिलना स्टार्ट कर देता है जो कि आकाजा ने नारुतो के सामने पिला था। ह्यूमैनिटी बहुत कमजोर है, वो किसी पिंजरे की तरह है एंड कोकोशोबो अपने नाखून से अपनी उंगली में से खून निकाल लेता है। ह्यूमैनिटी ने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है, तुम यहाँ पर तड़प तड़प के मर जाओगे एंड वो दोनों वहां पर अपनी प्यार भरी जिंदगी बसा लेंगे। कोकोशोबो बहुत डीप आवाज में कहता है, ड्रिंक, अपनी कमजोरी को छोड़ एंड एक डीमन बन जा। तेरे पास इतनी पावर आ जाएगी कि तू उस लड़के को इजीली मार पाएगा। तेरे पास इतनी पावर आ जाएगी कि तू जिस लड़की को चाहता है तू उसे अपना बना पाएगा, हमेशा के लिए, हर एक रात के लिए।
ये यहाँ पर क्या बक रहा है? बेफालतू की बातों को साइड करें तो कोको शुबो ओबनाई को डीमन बनाना चाह रहा है एंड वो ओबनाई के दिमाग में डाल रहा है कि डीमन बनने के बाद वो नारुतो से अपना बदला ले पाएगा एंड मित्सुरी को अपना बना पाएगा। वो रात वाली बात को साइड करें तो कोको शुबो का कहना है कि अगर मित्सुरी एक डीमन बन जाती है तो तुम लोग हमेशा के लिए एक साथ रह पाओगे। हमको ओबनाई को दिखाया जाता है एंड इस बंदे को डीमन से हद पार नफरत है, बट वो रियलाइज करता है कि उसकी नारुतो के लिए नफरत एंड स्पेशली मित्सुरी के लिए प्यार इस सबसे बढ़कर है। ओबनाई कोको शुबो की उंगली को अपने मुंह के अंदर लेता है एंड चूसना स्टार्ट कर देता है। भाई ये जानबूझ के नहीं कर रहा हूं मैं, और कैसे समझाऊं मैं ये? एनीवेज ओबनाई के दिमाग में चल रहा था मैं उसे मार डालूंगा, मित्सुरी मेरी है, हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। सो या ओबनाई डीमन बन गया था एंड कोई नॉर्मल डीमन नहीं, उसे खुद पर्सनली कोको शुबो ने अपना स्टूडेंट बना लिया था। हमको उसी रात का सीन दिखाया जाता है, कोको शुबो जा चुका था एंड ओबनाई एक डीमन बन चुका है। उसकी जान तो बच जाती है बट उसकी बॉडी धीरे धीरे बदलने लगती है। ओबनाई को इतनी पावर महसूस हो रही थी जितनी उसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी, बट उसे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी। इस टाइम पर उसको इंसानों के फ्लैश की तलब मच रही थी। तभी हमको एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वो मस्त सीटी बजाते हुए आ रहा था एंड उसके हाथ में भी कुछ लग रहा था, बट ओबनाई को इस सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो उस आदमी पर झपट्टा मारता है एंड उसे फाड़ के खाने लगता है। हमको कुछ मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है एंड ओबनाई ने उस आदमी की बहुत बुरी हालत कर दी थी। तभी ओबनाई की नजर एक फ्लावर बुके पर पड़ती है जो कि उसी आदमी के हाथ से गिर गया था। तभी उसके दिमाग में एक लाइन आती है, वो ज्यादातर घर लेट ही आते हैं एंड मेरे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, बट जैसे वो आते हैं मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। वो काफी ज्यादा मजाकिया टाइप के हैं, वो किसी रोते हुए इंसान को भी हंसा सकते हैं। ओबनाई को समझ में आ जाता है कि उसने अभी किसको मारा है, बट अब ओबनाई बहुत दूर आ चुका है, अब वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है एंड मुजान एज यूजुअल अपने फीमेल वाले फॉर्म में है कमरे में। तभी ओबनाई एंटर करता है एंड कहता है सब तैयार है, हम जस्ट आपके ऑर्डर्स का ही वेट कर रहे हैं। तुम तो आज बहुत खुश हो गए ना ओबनाई, तुमको तुम्हारी मित्सुरी जो मिलने वाली है। मैं अपना वादा पूरा करूंगा, मित्सुरी तुम्हारी है, बट नारुतो के बच्चों के साथ क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगा, ऑफ कोर्स माय किंग। तो फिर वेट किस बात का है, चलो चलते हैं। सो भाई लोग आज के एपिसोड में इतना ही है, बट अगले वाले एपिसोड से बस मारा मारी ही होने वाली है एंड मैं तुमको पहले ही बता दूं कि तुमको काफी सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। एनीवेज जैसे मैंने पिछले वाले एपिसोड में कहा था, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट कर दिया है एंड उसका पहला एपिसोड आ चुका है। उसके मेन कैरेक्टर के साथ अलग ही लेवल के कांड हो रखे हैं। अगर वो सो जाता है तो उसका मरना कंफर्म है। इसलिए अगर तुमको जानना है कि ये बंदा इस सिचुएशन से बाहर कैसे आएगा या फिर नहीं, तो तुम्हारी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, तुम उसे क्लिक करके देख सकते हो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि ये वाली सीरीज भी पीक होने वाली है एंड तुम्हें बहुत मजा आएगा। जस्ट वीडियो पूरी देखना एंड उसका नेक्स्ट वाला पार्ट भी जल्दी आने वाला है। सो या कल्चर्ड गैंग, मैं तुमसे वही मिलता हूँ।